देवाधिदेव परपर परब्रह्म परमपिता परमात्मा वो पूज्य गुरुजनों की भावनाएं जगत जगतिकारण रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरे निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मय प्रकाशमय चैतन्यमय पावन दिव्यात्मा आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अति मांगलिक पावन पुनीत दिव्यतम पर्व के उपलक्ष्य में समायोजित अष्टदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यानी अपना जिसका पावन पुनीत समायोजन ईश्वरवाणी टीवी के माध्यम से श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम में समायोजित है। व्यासपीठ इसके प्रथम सत्र की प्रथम संध्या में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन एवं सत्कार सहित वंदन करती है, स्वीकार कीजिएगा। विश्व भर में फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ईटॉक वॉइस और ईश्वरवाणी के माध्यम से सत्संग के साक्षी बने हुए सभी के अंतस्थ में विराजमान भगवदीय चेतना को व्यासपीठ पुनः पुनः प्रणाम एवं वंदन प्रेषित करती है, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। नित्य निरंतर जो इस परम महौषधि का लगातार सेवन करते, सदा सेवन करते, सदा सेव्या, सदा सेव्या। पिबतम भागवतम रस आलयम, जो इस रस के आलय का सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों के लिए महौषधि है, रसायन है, जो सब कलमशों का, सभी क्लेशों का अंत करने वाली, राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश और अविद्या का अंत करती है, ऐसी भागवती कथा का जो निरंतर सेवन करते हैं, जिनके जीवन के लिए ये सबसे बड़ी भवमूरी औषधि है, ऐसी महौषधि का निरंतर सेवन करने वाले मुक्ति का निरंतर आस्वादन करते हैं। और बंधुओं, एक ऐसे धाम में जहां हम बैठकर इस पुनीत कथा का श्रवण करने वाले हैं और मुझे कहने का अवसर मिल रहा है। कल ही सुबह और परसों की रात्रि सीकर में श्याम बाबा का दर्शन प्राप्त हुआ और ऐसी अलौकिक व्यवस्था ठाकुर जी ने की। हम पहुंचे, बस गाड़ी से उतरे और जहां पर कदम रखने की जगह नहीं होती, वो पूरा परिसर खाली था। और ऐसा बताया गया हमारे प्रताप सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री खाटू धाम सीकर, कि आपके लिए बाबा के पट खुले रखे गए, आप पहले दर्शन पा लीजिए। आरती हो चुकी और बिल्कुल निर्विघ्नता से हमने दर्शन पाए
और भोर में जब व्यवस्था के लिए पूछा गया तो बोले महाराज आप मंगला करेंगे कि श्रृंगार आरती करेंगे। श्रृंगार आरती में सम्मिलित होने की भावना थी। बाबा ने बड़ी कृपा की, हम भोर की श्रृंगार आरती में सम्मिलित हुए और मेरी बड़ी इच्छा थी कि उसके धाम में कथा है तो पहले उसका दर्शन हो जाए। उसके कुछ स्कंद पुराण में आए हुए वक्तव्य की अनुभूति और स्कंद पुराण विशेष से बाबा के चरित्र पर कुछ मैं प्रकाश अवश्य डालना चाहूंगा आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत अधिक प्रमाण प्राप्त नहीं है। चूंकि बहुत अधिक प्रमाणों की प्राप्ति नहीं है, इसलिए यतिकिंचित लोग बहुत अधिक जानते भी, लेकिन ये जानना भी आवश्यक है। इस कलिकाल में जहां मानव संतप्त है, रोगग्रस्त है, मानसिक रूप से पीड़ित है, आक्रांत है, चिंतित रहता है, व्यग्र रहता है, खिन्न रहता है, म्लान रहता है, जहां मनुष्य की उसकी सतत कामनाओं के वशीभूत होने के कारण उसकी आभा प्रभा कम हो रही है। ऐसे में कुछ देवताओं का वंदन, पूजन, आराधन, उनका चिंतन, उनका मनन, उनका ध्यान, उनका निधिध्यासन, ये मनुष्य को नव ऊर्जा देता है। और इस नव ऊर्जा से जुड़ने के लिए ज्ञान ही एक जरिया है। ज्ञान ही एक ऐसी परिपाटी है जिसको अपने चिंतन में लाने से मनुष्य कल्याण को प्राप्त होगा और समझ आएगी। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसको प्रणाम कर रहे हैं, जिसको वंदन कर रहे हैं, जिसके विषय में हमारा चिंतन चल रहा है, वो है कौन? उनकी आराधना का फल क्या है? उनकी उपासना की, उनकी आराधना की विधि क्या? महाराज थोड़ा सा इस संदर्भ में आपको आने वाले दिनों में प्रकाशित करेंगे। श्रीमद् भागवत का सेवन, श्रीमद् भागवत का चिंतन, श्रीमद् भागवत का पान, सेव्या पिबतम, इसे पीना, इसे उतारना, इसका चिरंतन चिंतन करना, ये अतएव आवश्यक है। बड़ा सुंदर मंत्र है। भागवत जी का मंगलाचरण भागवत से नहीं किया गया, पद्म पुराण से किया गया। स्व की उपमा, स्व की प्रशंसा, हमारे यहां इसे वाणी का दोष माना गया। We don't go through self-praise. Talking about self, praising yourself is what is prohibited by the Veda. वेद इसे निषेध करते हैं। स्व की बढ़ाई, स्व की उपमा नहीं की जाती। उपमा सामने वाला करता है, गुण सामने वाला करता है। लोग भोजन भी बना लेते हैं, बहुत छोटी सी बात है, वो भी कहते हैं बड़ा स्वाद बना है, पाइए। पाने वाले ने चखा भी नहीं है, बहुत स्वाद बना। और अगर नहीं भी बोलते तो खाने के बाद की प्रशंसा ढूंढते रहते हैं। महाराज याद रखना, स्व प्रशंसा घातक मानी गई। हमारे यहां ये पाप है। और भागवत भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करती, पद्म पुराण ने गाई। भागवत का पहला मंत्र अपना नहीं है, जो हर मंगलाचरण में गाया जाता है। ये पद्म पुराण का मंत्र है। मेरे साथ सब मिलकर
पद्म पुराण के इस मंत्र से भगवान को वंदन करें, भागवत जी में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपा सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापः त्रयविनाशाय तापः त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सत हैं, क्योंकि जिनका अभाव नहीं है, जो त्रैकाल में एक रस सम रहने वाली सत्ता, सत कहिए जो विनसे नाही, नाश न हो सद्वस्तु का अल्प होगा महान। स्वामी जी लिखते हैं अपने परम ग्रंथ भक्त प्रकाश में, नाश न हो सद्वस्तु का अल्प होगा महान, सद्वस्तु के नाश से नाश सर्व का जान। जिसके मिटने से सब मिट जाएगा और जिसके रहने से सब रहते हैं, जिसके रहने से कभी कोई नहीं मिटता। हम सब में भी वही रह रहा है, वही सत्य स्वरूप चेतन आत्मा का निवास है, वही सत्य स्वरूप हमारा स्वरूप है। इसलिए श्री अमृतवाणी जी में लिखते हैं पूज्य गुरुदेव, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम प्रसादी। जो सत्य सर्व त्रैकाल में एक समान रूप से विस्तृत है, ऐसा सत्य वो है। इसलिए पहली अभिव्यक्ति ईश्वर की सत है, दूसरी अभिव्यक्ति परमात्मा की चित है, ज्ञान। जो ज्ञान रूप है, जो ज्ञान का मूल है, जिसके ज्ञान से सब ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। कौन सा ज्ञान? वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। सब में रमने वाला वासुदेव, सब में रमने वाला राम। वासुम करोति इति वासुदेवः, जो वासुदेव सब में वास कर रहा है। रमे रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तततुल्यम राम नाम वरानने। वो राम नाम, वो श्याम नाम जो सब में है, वो वासुदेव, वो नारायण। देखिए कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। सब नाम एक से हैं, जो सब में रम रहे हैं। ये सारे नाम उन्हीं के। नारम अयनम, नार शब्द का संस्कृत में अर्थ किया गया जीव, अयन का अर्थ किया गया निवास। जो जीव मात्र का अधिष्ठान है, जो जीव मात्र में निवास करने वाला है, उसे नारायण कहा गया। सब में वास करने वाले को वासुदेव कहा गया, सब में रमने वाले को राम कहा गया। वो जो सब में रम रहा है। और ज्ञान क्या है? बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा ज्ञान जो सब में दर्शन करा दे, उस रमे हुए राम का जो एक रस है। गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा सुंदर शब्द आया, वर्णन किया गया, भगत नामदेव जी का शब्द है। सब कट राम बोल, सब
समय घट राम बोले, रामा बोले, राम राम को बोले, फिर घट में राम बोल रहा, घट घट में पंछी बोलता जी, कबीर कहते। ज्ञान यही है, वास्तविक ज्ञान की अभिव्यक्ति यही है, ईश्वर की अभिव्यक्ति यत्र तत्र सर्वत्र करना, सब में ईश्वर को देखना, यही ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। भगवान गीता में कहते बहुनाम जन्मना अंते, बहु जन्म बीत जाने के बाद अंतिम जन्म में जब मनुष्य मोक्ष से पूर्व का जन्म पाता है, वो आखिरी मनुष्य योनि, वो आखिरी जीवन, वो आखिरी जन्म, जिसके बाद जन्म मरण का ये कुचक्र समाप्त हो जाएगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे, ये स्थिति आ जाएगी। जब जन्म मरण का ये चक्र मिट जाएगा, इसको विराम लग जाएगा, तब ऐसी घड़ी में मनुष्य को ज्ञान होगा। अंतिम जन्म में अंते जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान से हार कर ईश्वर शरणागत होगा, प्रपन्न होगा। प्रतिपन्न तब शरण में मैं हूं मेरे ईश, वो प्रतिपन्नता, वो शरणागति आएगी। वो तो शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, ऐसी शरणागति आ जाना, परायण हो जाना, प्रतिपन्नता, शरणागति, वो शरणागति भी दीनता के साथ आना, दैन्य के साथ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, ऐसी शरणागति आना। ज्ञानी ज्ञान से हार जाता है और कहता है मुझे एक ज्ञान मिल गया है, वासुदेवः सर्वम इति, आप ही सब में हैं। ये सारा संसार आपका ही स्वरूप है, आपका विस्तृत रूप है। इस संसार में आपके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। जब ये ज्ञानाभिव्यक्त हो जाए तो ही ज्ञान पूर्ण होता है। और ये सारा कुछ, ये समागम, ये कथा, सत्संग, इसी एक सत्य को समझने के लिए है, इसी एक ज्ञान से परिपूर्ण होने के लिए। दिस इज द अल्टीमेट नॉलेज वन कैन परसीव इन दिस वन गिवन ह्यूमन लाइफ। इस मिली हुई मनुष्य की एकमात्र जिंदगी में यही ज्ञान समझना सबसे महत्वपूर्ण है। और जिसको ये सत्य का अवबोध ज्ञान के माध्यम से हुआ, उसी के जीवन में आनंद आता है, उसी को आनंद की प्राप्ति होती है। सीमितता में, संकुचितता में दुख है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। तीन ताल में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,